So hey guys, welcome back to a new video. In this chapter, we are going to understand political science and we are going to understand how political parties deal with and कौन सी political party है जो बहुत important है. So without wasting time, let's get started. So guys, let's start with some important point that you need to be considered while studying this chapter. This chapter is one of the easiest or one of the simplest chapter, but this chapter consists more weightage compared to other chapter. So let's start. So what is a political party? For example, political party क्या है? So a group of people who come together, यानी लोगों का ऐसा समूह जो साथ में आते हैं टू कंटेस्ट, यहाँ पे क्या कंटेस्ट करने के लिए? इलेक्शंस और होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट. फॉर एग्जाम्पल बीजेपी. तो बीजेपी क्या है? इट इज अ पॉलिटिकल पार्टी. कैसे ये एक पॉलिटिकल पार्टी है? क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग हैं और इन सबका कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है? इलेक्शन लड़ना. इलेक्शन लड़के क्या करना है? गवर्नमेंट बनाना. ठीक है. सेकेंड वर्ड इज रूलिंग पार्टी. रूलिंग पार्टी कौन होती है? जो पार्टी इलेक्शंस जीतती है, दैट इज कॉल्ड अ रूलिंग पार्टी, और वो गवर्नमेंट चलाती है. तो इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन सी पार्टी है? बीजेपी. थर्ड इज डिफेक्शन. चैलेंजिंग पार्टी एलिगेंस फ्रॉम पार्टी ऑन विच पर्सन गॉट इलेक्टेड टू डिफरेंट पार्टी. तो यहाँ पे क्या होता है? जहां जो पर्सन होता है वो अपनी पार्टी चेंज कर लेता है, ठीक है, और दूसरी पार्टी में चला जाता है, उसे कहते हैं डिफेक्शन. जैसे कि मिस्टर ए कांग्रेस में था, बट जैसे इलेक्शन होने वाले थे, ही नोज दैट कि वो हार सकता है, तो वो दूसरी पार्टी में चला जाता है. फोर इज एफिडेविट. एफिडेविट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपको गवर्नमेंट को अपनी सारी डिटेल्स देनी पड़ती है इन फॉर्म ऑफ एफिडेविट. आपकी पर्सनल डिटेल, प्रॉपर्टी, क्वालिफिकेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अ साइन डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू ऑफिसर वेयर अ पर्सन मेक ए स्वॉन स्टेटमेंट, यानी शपथ लेता है रिगार्डिंग हिज पर्सनल इन्फॉर्मेशन की जो भी उसने डॉक्यूमेंट दिए हैं वो सही है या नहीं. एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है. पार्टीशन. पार्टीशन बेसिकली अ पर्सन who is strongly committed to a party, group or faction. Partisanship is marked by tendency to take a side and inability to take a balance when issue. For example, अगर एक बीजेपी का बंदा है तो कभी नहीं बीजेपी की बुराई करेगा, दैट इज अ पार्टीशन. यानी एक पार्टी की तरफ वो पूरा कमिटेड हो गया. जैसे कि तीन टाइप के लोग होते हैं. एक पर्सन जो इलेक्शन लड़ रहा है, नेता हो गया मान लो. सेकंड कैंडिडेट, वो जो पार्टिसिपेंट हो गए जो कि इलेक्शन के समय उसको हेल्प करते हैं वोट डाल कि उसको जो उसका प्रचार हो वो अच्छे से हो. थर्ड होते हैं एक्टिव पार्टिसिपेंट. वो क्या होते हैं? वो एक तरह से जॉब करते हैं एक पार्टी में और उस पार्टी के लिए फेवर में जो चीजें होती है उसके लिए वो वोट करवाते हैं लोगों से. तो पार्टीशन क्या होता है? वो पर्सन जो अपनी पार्टी की हमेशा साइड लेता है और कभी भी दूसरे पार्टी के लिए वो फेवर में कुछ भी नहीं बोलता है. नेक्स्ट वर्ड इज वन पार्टी सिस्टम. सम कंट्रीज सिर्फ एक ही पार्टी अलाउड है कि भाई वही कंट्रोल करेगी और रन करेगी. जैसे कि आपका चाइना, रशिया. तो यहाँ पे आपको मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं, जैसे इंडिया में है कि बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, डिफरेंट डिफरेंट पार्टी है, बट यहाँ सिर्फ एक पार्टी का ही सिस्टम है. नेक्स्ट है अलायंस. अलायंस क्या होता है? जहां पे एक पार्टी को वोट नहीं मिलते. फॉर एग्जाम्पल,
70 सीट्स है। पर इलेक्शन में क्या हुआ, एक पार्टी को मिला सिर्फ 20 सीट, दूसरी को भी 20 मिला, बाकी छोटे छोटे मिला के 10, किसी को 5 मिला, ठीक है। किसी भी पार्टी को ना 36 सीट चाहिए होती है गवर्नमेंट बनाने के लिए, यानी मोर देन 50%। तो इस केस में क्या होगा, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट पार्टी मिलके क्या कर सकती हैं, एक सरकार बना सकती है। तो व्हेन सेवरल पार्टीज इन ए मल्टी पार्टी सिस्टम जॉइन हैंड्स फॉर द पर्पस ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन एंड विनिंग पावर, इसको कहते हैं हम अलायंस और फ्रंट, ठीक है। स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट द इलेक्शन एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट क्या करती है, हर पार्टी को कुछ एक्सपेंसेस देती है, ठीक है, सो दैट कि वो अपने इलेक्शन में जो भी बैनर है, पोस्टर है या एडवर्टीजमेंट है उसको खर्चा कर सके, ठीक है। नाइन्थ, कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, जैसे हमने डिस्कस किया था, एक होता है पॉलिटिकल लीडर, एक होता है एक्टिव मेंबर और एक होता है फॉलोवर। लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, यानी जो अगर हम शॉर्ट फॉर्म में देखें, ऑपोजिशन पार्टी वो होती है जो जीती नहीं है बट उसके पास सेकंड हाईएस्ट सीट होती है। फॉर एग्जांपल 100 सीट थी, पार्टी ए को मिला 60 सीट्स, पार्टी बी को मिला 20 सीट, पार्टी सी को मिला 10 सीट और पार्टी डी को मिला 10 सीट, तो 100 सीट हो गए। तो ये हो गई रूलिंग पार्टी जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, और ये हो गई आपकी कौन सी पार्टी, ये हो गई आपकी ऑपोजिशन पार्टी, जिसको हार तो गई है वैसे वो, इसका कोई चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, बट ये क्या करेगी, ऑपोजिशन पार्टी बनेगी जो कि सरकार से डायरेक्ट सवाल कर सकती है। सो दिस इज कुछ पॉइंट्स हमने पढ़े, अब इसको हम डिटेल में देखेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट है आपका कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, लीडर हो गया, एक्टिव मेंबर हो गए, फॉलोवर्स हो गए, ठीक है। तो फंक्शन क्या है पॉलिटिकल पार्टी के, सबसे पहले क्या क्या काम करते हैं ये, इनका काम यह है कि वो इलेक्शन लड़ेंगे, भाई पार्टी है तो इलेक्शन तो लड़ेगी, बिना इलेक्शन लड़ेगी पार्टी का ही बात की। सेकंड, जब वो पार्टी जीत जाती है तो वो सरकार में आके अपनी पॉलिसीज बनाती है, प्रोग्राम्स बनाती है, जैसे गवर्नमेंट अलग अलग समय पे अलग अलग बिल लेके आती है, लॉस लेके आती है कंट्री में। नेक्स्ट पॉइंट वही है कि कंट्री में वो लॉस बनाती है। चौथा पॉइंट, गवर्नमेंट रन करती है। पांचवा पॉइंट ये तब आएगा जब वो पार्टी, जैसे कि अभी मैंने बताया था सेकंड पार्टी को 20 सीट्स मिली है, अब वो पार्टी ये सब काम तो नहीं कर सकती क्योंकि वो तो हारी हुई पार्टी है, तो वो क्या करती है, ऑपोजिशन का रोल प्ले करती है। उसका रोल होता क्या है कि जो रूलिंग पार्टी इलेक्शन जीती है उससे सवाल करती है कि आपने जो प्रोमिसेस किए थे, जिसके बेसिस पे आप पावर में आए हो, तो क्या आपने प्रोमिसेस फुलफिल किए या नहीं। अगर वो चीजें नहीं मानते हैं तो फिर मूवमेंट होते हैं फॉर रेजोल्यूशन, जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल है किसान बिल यानी फार्म्स लॉ। इन फार्म्स लॉ व्हाट हैपन कि जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने भी आंदोलन किए थे फॉर द सपोर्ट ऑफ फार्मर, क्योंकि एज पर द देयर थिंकिंग दैट कि जो फार्म्स लॉ है वो किसानों के लिए बहुत ज्यादा खराब है। उसके बाद जो पार्टी जीतती है वो वेलफेयर स्कीम लेके आती है और अपने ओपिनियन को पब्लिक में लाती है, यानी जो बिल उन्होंने प्रॉमिस किए थे उन सबको इम्प्लीमेंट करती है। अब एक क्वेश्चन आता है भाई, एक देश में कितनी पार्टी होनी चाहिए, हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव। तो ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि एक पार्टी होनी चाहिए या मल्टी पार्टी होनी चाहिए, हर कंट्री में अलग अलग रूल होते हैं। इन सम कंट्री देर इज वन पार्टी, लाइक चाइना, रशिया। इन इंडिया लाइक कंट्री देर इज अ मल्टी पार्टी, ठीक है। इट इज नॉट समथिंग कंट्री कैन चूज, कि सालों से चलती आ रही है, एक प्रोसेस होती है, डिपेंड अपॉन कि वहाँ की सोसाइटी कैसी है, सोशल ग्रुप्स कैसा है, रिलीजियस डिवीजन कैसा है, डिपेंड ऑन इट्स हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स एंड सिस्टम ऑफ इलेक्शंस, और इसको बहुत जल्दी भी बदला जा नहीं सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे तीन चीज, सिंगल पार्टी चाइना, डबल पार्टी यूएसए यूके, और मल्टी पार्टी इंडिया। सो जहां पे पूरे देश में एक पार्टी ही इलेक्शन लड़ सकती है और कंट्रोल कर सकती है या गवर्नमेंट चला सकती है, उसे कहते हैं हम वन पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम क्या है, जहां पे पावर यूजुअली किसके हाथ में होती है, दो पार्टी के हाथ में, यानी कभी ये पार्टी जीतती है तो कभी वो पार्टी जीतती है, यानी लोगों के पास ऑप्शन तो होता है इन दोनों में से। दैट इज कॉल्ड मल्टी पार्टी, या सॉरी माय बैड, टू पार्टी सिस्टम। यहाँ पे कंट्री आती है यूएसए और यूके। थर्ड आता है जो इंडिया में बहुत पॉपुलर है, वट इज मल्टी पार्टी सिस्टम। यहाँ पे
बहुत सारी पार्टीज हैं जो कि इलेक्शन लड़ सकती है, ठीक है, और अपने कैंडिडेट खड़े कर सकती है। सबके पास इक्वल चांस है पावर में आने का।